हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल क्रैक इट विद मी पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम NRA CET के बारे में देखने जा रहे हैं। ये NRA आखिर है क्या और ये कब से लागू होगा, इसके क्या क्या कंडीशंस है, वो सब हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। दोस्तों देखिए, NRA को लेकर सभी के मन में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस है कि NRA आखिर में है क्या, इसकी शुरुआत कब से होगी, क्या अब से SSC हमारे एग्जाम्स नहीं करवाएगा, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा ये एग्जाम देने का, क्या हमारा सिलेबस अब चेंज होने वाला है और स्टूडेंट्स को अब क्या करना चाहिए। तो चलिए, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा। NRA CET को लेकर आपके जितने भी डाउट थे वो सारे इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए, NRA है क्या। देखिए, NRA है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 19 अगस्त 2020 में। यह एक सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी है दोस्तों, जैसे कि SSC, बैंक या फिर रेलवे हो। ये तीनों अपने एग्जाम अभी तक अलग अलग कन्वर्ट कराते थे, लेकिन अब से 2020 में इस एजेंसी की शुरुआत हुई थी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इसके अनुसार अब एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने जा रहा है, CET जिसकी शॉर्ट फॉर्म है, क्योंकि जो NRA है वो ही टेस्टिंग एजेंसी है। एक कॉमन एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन ये कंडक्ट कराएगा नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स के लिए, जो कि ग्रुप B और ग्रुप C के लिए। यानी कि दोस्तों जो कि अब हमारा जो CGL, CHSL, CPO, MTS या फिर जो बैंकिंग के अंदर IBPS का जो एग्ज़ाम होता था दोस्तों, उसके लिए हमें पहले क्लियर करना होगा ये NRA CET का एग्ज़ाम। मतलब कि अब आपके प्री हो गए हैं कैंसिल, मतलब अब आपके इन सब एग्जाम्स में प्री ना लग के केवल एक ही एग्ज़ाम आपको देना है, वो है NRA CET। देखिए दोस्तों, it will conduct a common pre-test for all SSC exams and for IBPS बैंक exams and for Indian Railway exams। ठीक है, आगे चलते हैं। अब तक आपको पता तो ये चल गया होगा कि NRA CET एक कॉमन टेस्ट है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। किसके लिए? SSC के एग्जाम्स के लिए और IBPS, बैंक PO, बैंक क्लर्क और रेलवे एग्जाम्स के लिए। देखिए, 11 सितंबर के को ये आया था न्यूज़पेपर में। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये था कि व्हेन इट विल बी स्टार्टेड, कि ये CET का एग्ज़ाम स्टार्ट कब से होने वाला है। देखिए, पेपर के अनुसार मई या जून 2024 यानी कि नेक्स्ट ईयर मई या जून से हमको ये देखने को मिलने वाला है CET का एग्ज़ाम। देखिए, कंडक्टेड 2 टाइम्स एनुअली, यानी कि साल के अंदर 2 बार आपको ये एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। देखिए, मैं आपको यहाँ हाईलाइट करवाता हूँ, 1 सेकेंड। देखिए, अगर आप न्यूज़ कटिंग देखेंगे तो यहाँ साफ साफ लिखा है अगले साल से ये शुरुआत होने जा रहा है और 117 ज़िले को अंदर इसके एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों, पहले NRA जो है सबसे पहले ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम करवाएगा। देखिए, जो CET का जो पेपर है दोस्तों वो 3 लेवल में होगा, 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल। क्योंकि 10th और 12th लेवल के अंदर फॉर्म्स बहुत ज़्यादा फिल होते हैं, इसीलिए जो NRA है उसने ये डिसीजन लिया है कि जो पहले ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम करवाएगा मई और जून के अंदर। साल में 2 बार आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा CET का, और मई और जून में इसका पहला पेपर होने वाला है। कब? 2024 के अंदर दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि इज SSC विल नॉट कंडक्ट एग्जाम्स फ्रॉम नाउ, यानी कि जब हमारा CGL, CPO, CHSL, MTS वगैरह के जो एग्ज़ाम थे क्या अब SSC कंडक्ट नहीं कराएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, SSC केवल प्री की जिम्मेदारी से मुक्त हुआ है, उसको मेंस तो करवाने ही हैं। मेंस तो जो अलग अलग जो डिपार्टमेंट है जैसे कि SSC है वो केवल अपने मेंस करवाएगा, CGL वाले CGL करवाएंगे,
CHSL भी SSC ही करवाएगा। और जैसे कि बैंक वाले हैं IBPS वाले, वो अपना एग्ज़ाम मेंस करवाएंगे। ओनली उनकी प्री की हेडेक कम हो गई है। प्री कौन करवाएगा? CET। ठीक है, ये भी आपको इसमें आपकी जो न्यूज़पेपर की जो ये कटिंग है उसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसका बेनिफिट्स क्या क्या होने वाले हैं दोस्तों। देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिट जो है, देखिए मैं आपको हाईलाइट करवाता हूँ, ये 3 साल के लिए वैध होगा दोस्तों। जो आपका CET का जो आपका स्कोर होगा ना दोस्तों, वो 3 साल तक वैलिड होने वाला है। यानी कि अगर आपने एक बार CET दिया तो आपको दोबारा से CET देने की आवश्यकता नहीं है 3 साल तक। देखिए, आप CET का एग्ज़ाम कितनी भी बार दे सकते हैं, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, एक बात और दोस्तों, अगर आप CET का एग्ज़ाम बार बार दे रहे हैं, मान लीजिए आपने एक साल में 2 बार होते हैं तो आपने एक बार दे दिया, और यदि आपको दोबारा देना है तो आप दे तो सकते हैं, लेकिन जो आपका बेस्ट स्कोर होगा, यानी मान लीजिए आपके फर्स्ट अटैम्प्ट में आपके 100 मार्क्स है और सेकंड अटैम्प्ट में आपके 120 मार्क्स है, तो आपके 120 मार्क्स मान्य होंगे 3 साल तक। उसके रिजल्ट आने के 3 साल तक वो मान्य होंगे। बस आपको मेंस ही देने होंगे अलग अलग एग्जाम्स के। ठीक है, इसका एक और फायदा यह है दोस्तों कि सिलेक्शन जो प्रोसेस था वो बहुत ही कम होने वाला है। जैसे कि आप अगर SSC की तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों, तो अगर फॉर्म आने से आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आने तक कम से कम 1.5 से 2 साल कहीं नहीं जाते दोस्तों। तो CET के आ जाने से ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये बहुत ही कम होने वाला है। SSC ने और या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने ये प्रैक्टिस की है कि जो ये सिलेक्शन प्रोसेस है इसको 8 से 10 महीने के अंदर ही कंप्लीट करा दिया जाए, क्योंकि अभी CET का जो फर्स्ट पेपर ही होने वाला है मई जून में, तो कुछ कह नहीं सकते कि कितना जल्दी ये करेगा और कितना लेट करेगा। अभी तो इसकी शुरुआत ही हुई है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। आपको जो जो बातें पता चली उसे प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। देखिए, एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है CET पेपर देने के लिए। जैसा कि मैंने पहले बताया था दोस्तों, इसमें 3 लेवल होने वाले हैं। 10th लेवल का CET, अगर आप 10th पास है, 10वीं पास है, तो आप 10th लेवल का CET दे सकते हैं। तो जो भी 10th लेवल के एग्ज़ाम्स होगी सेंटर की, उसके लिए हम एलिजिबल हो जाएंगे, तो आप डायरेक्ट उस एग्ज़ाम का मेंस दे सकते हैं दोस्तों। यदि आप 12वीं पास हैं तो अब आपको देना है 12th लेवल का CET, और यदि आप ग्रेजुएट हैं दोस्तों तो आप कोई सा भी CET दे सकते हैं। 10th का भी दे सकते हैं, 12th का भी दे सकते हैं दोस्तों, और ग्रेजुएट लेवल का भी दे सकते हैं। तो अगर आप ग्रेजुएट लेवल का CET पास कर लेते हैं दोस्तों, तो आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, यानी CGL, CHSL, MTS, CPO, जो भी एग्ज़ाम को आपको देना है उसका आप मेंस दे सकते हैं दोस्तों। देखिए, ये बात भी यहाँ लिखी होगी, देखिए हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, सब कुछ इस न्यूज़ कटिंग के अंदर है। मैंने आपके लिए बाहर निकाल के लिखा है कि यदि आपको अंदर ढूंढने में दिक्कत हो तो। ठीक है, फिर भी आप 11 सितंबर का न्यूज़पेपर जरूर पढ़िएगा, उसके अंदर ये न्यूज़ आई है। आगे चलते हैं दोस्तों। इस सिलेबस विल बी चेंज और नॉट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि अब CET आ गया है, तो क्या इसका सिलेबस कुछ और होने वाला है? तो दोस्तों, सिलेबस कुछ बदल भी सकता है, क्योंकि देखिए एक बात आप ध्यान से सुनिएगा कि जो बैंक है, बैंक की जो रीजनिंग आती है दोस्तों, वह बहुत ही हाई लेवल की आती है कंपेयर में SSC के, और SSC की आती है बहुत ही कम, लेवल उसका कम होता है। वैसे ही बैंक की इंग्लिश का लेवल भी थोड़ा हाई होता है, लेकिन इस बार जो हो रहा है दोस्तों, सभी एग्जाम्स को एक सिमिलर लेवल पे लाने की कोशिश की गई है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स को रिमूव कर दिया जाए, और ऐसा हो सकता है कि कुछ जो लेवल है एग्ज़ाम का वो थोड़ा बढ़ा भी दिया जाए। बैंक वालों के लिए लेवल थोड़ा आसान होगा और SSC वालों के लिए लेवल थोड़ा बढ़ सकता है दोस्तों। देखिए, इस बात को मैं यहाँ हाईलाइट करता हूँ, सिलेबस वाली बात भी इसमें कहीं लिखी होगी। देखिए,
एनआरए के सूत्रों के मुताबिक सीईटी के सिलेबस, एग्ज़ाम स्कीम, फीस, नॉर्मलाइजेशन के बारे में विशेषज्ञ परामर्श कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है दोस्तों। जो इनकी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, बस इनका पेश करना बाकी है। तो जैसे ही इनकी रिपोर्ट आ जाती है दोस्तों, फाइनल जो डिसीजन लिया जाएगा कि क्या सिलेबस चेंज होगा, इसका लेवल क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। What should students do now? कि अब जो स्टूडेंट्स हैं जो कि तैयारी कर रहे थे एसएससी की या फिर बैंकिंग एग्ज़ाम्स की, क्या उनको अब रुक जाना चाहिए, क्या उनको थोड़ा वेट करना चाहिए अपनी तैयारी के लिए? तो मेरा आंसर है कि दोस्तों आप रुके मत, जो आप पढ़ रहे हैं उसे पढ़ते रहिए, क्योंकि सिलेबस थोड़ा बहुत ही चेंज होगा। मेजॉरिटी जो पार्ट है वो आने वाला ही है, बट डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो थोड़ा आपके लिए हार्ड हो सकता है। अगर आप बैंकिंग ही कर रहे हैं तो इंग्लिश मान लीजिए आपकी थोड़ी अब कम हो जाएगी और रीजनिंग की आपकी थोड़ी कम हो जाएगी। यदि आप एसएससी स्टूडेंट हैं तो मान लीजिए आपका लेवल आपको थोड़ा बढ़ाना होगा। तो दोस्तों ये वीडियो कंप्लीट है सीईटी के बारे में। यदि आपको कुछ और नॉलेज चाहिए तो आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। 11 सितंबर के पेपर के अंदर आया था, ये दैनिक भास्कर का आर्टिकल है दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको भी सीईटी के बारे में अभी तक नहीं पता है दोस्तों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।